प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और उसके सुंदर वचनों के लिए। आज का विषय है विवाह संबंधित कि हमारा जो बाइबल है वो विवाह के संबंध में, एक पति पत्नी के रिश्ते के संबंध में क्या बात करता है। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। उत्पत्ति 2:18 निकालेंगे हम। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने जब आदम की रचना की, उसमें अपनी श्वास फूंकी और उसने देखा कि आदम अकेला है और अकेलापन हर किसी को परेशान करता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो अकेला रहना चाहिए। हर कोई चाहता है कि वो अकेला ना हो, उसके संग कोई हो, कोई बात करने वाला हो, कोई अपने मन की इच्छाओं को, अपनी बातों को शेयर करने वाला हो। परमेश्वर ने देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को भी आदम का अकेला रहना नहीं भाया। आदम को तो नहीं भाया क्योंकि वो उदास था, पर परमेश्वर ने देखा आदम उदास है तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा कि वो अकेला रहे। इसीलिए उसने तय किया कि उसके लिए मैं ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। आदमी का बच्चा ही आदमी का बच्चा दो साथ रह सकते हैं ना। आप कितना भी कुत्तों को, बिल्लियों को पाल लो, मगर आप उससे बात नहीं कर सकते। उन्हें प्यार कर सकते हो मगर उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकते ना। तो जरूरी था कि आदम के लिए उसके मेल खाता हुआ सहायक बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:23 कहता है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकली है। तो नर में से नारी निकली, तो इसलिए आदम को यह हक दिया परमेश्वर ने कि वो नाम रखे। और उसने कहा ये मेरे मांस में से और आदम की पसलियों में से उसको निकाला गया, तो नर में से ही उसका नाम नारी पड़ा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। क्योंकि नारी नर में से निकली, इसलिए जब वो उसके कंपेनियन बनती है, उसकी सहायक बनती है, उसकी पत्नी बनती है, तो वो माता पिता का घर छोड़कर साथ में रहते हैं। यहां लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे। ध्यान देना इस बात पर। औरत तो घर छोड़ती है, पर बाइबल में पुरुष छोड़े लिखा है। क्यों? क्योंकि पुरुष के लिए औरत सब कुछ छोड़कर आ गई है ना। यहां तो लिखा है, यहां तो साफ लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, कि उसकी प्रायोरिटी उसकी पत्नी होगी। माँ बाप का आदर करना है, उनकी सेवा करनी है, सब कुछ हमारा फर्ज है। पुरुष का फर्ज है, हाँ, औरत का भी फर्ज है ये करना। मगर जब प्रायोरिटी की बात आएगी ना, तो आपके लिए आपकी पत्नी जो सब कुछ छोड़ के आई है, उसके लिए आपको भी। आज भी कई जगहों पर ऐसा होता है, कई कम्युनिटीज में ऐसा होता है कि शादी के बाद आदमी को घर छोड़ना होता है। औरत के साथ आदमी भी घर छोड़ता है और दोनों अलग जाके रहते हैं। आज भी होता है ऐसा कई कम्युनिटीज में, साउथ में आज भी होता है। तो आज वो इतना हमारे यहाँ सिस्टम तो नहीं है कि आदमी घर छोड़ दे इस शादी के बाद, मगर इसका ये बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आपके लिए आपकी पत्नी ने सब कुछ छोड़ दिया, तो आपको भी उसको वो प्रायोरिटी, वो प्रेम दिखाना है। आपके लिए भी, आपके पास जिंदगी में भगवान ना करे ऐसी चॉइस आ जाए कि मैं क्या करूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है पत्नी से मिला रहे, जिसको परमेश्वर ने आपके साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ा है। आपको वो बैलेंस बनाना है। आपको ये नहीं कहना कि ना आपके लिए माँ बाप कम है, ना आपके लिए पत्नी कम है। आपके लिए दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको उस बैलेंस को बनाना है, क्योंकि पत्नी से मिला रहना परमेश्वर का हुक्म है। बाइबल कहती है पत्नी से मिला रहे तू, क्योंकि वो तेरे लिए सहायक के लिए भेजी है। पत्नी की जरूरत माँ बाप नहीं पूरी कर सकते। पत्नी की जरूरत या पति की पत्नी को जरूरत, दोनों की इक्वल है। पति की पत्नी को जरूरत, पत्नी की पति को जरूरत। ये कोई और रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। ना आपकी औलाद पूरी कर सकती है, ना आपके माँ बाप, ना दोस्त। ये रिश्ता कोई और पूरा नहीं कर सकता।
एक पत्नी आपके लिए आपकी माँ भी बन सकती है, बाप भी बन सकती है, दोस्त भी बन सकती है। एक पति आपके लिए माँ बन सकता है, बाप बन सकता है, दोस्त बन सकता है, मगर कोई भी और रिश्ता आपके लिए पति या पत्नी नहीं बन सकता। आगे हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों 7:3, इसके आगे पढ़ेंगे। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक का पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। कि आप किसी और औरत को, किसी को छुओ या किसी से गलत संबंध बनाओ, है ना, वो परमेश्वर को नहीं भाता। तो परमेश्वर कहता है इससे अच्छा है कि आप व्यभिचार में पड़ो, इससे बेटर है कि आप शादी कर लो। मैं कोई कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठाऊंगी, बट मैंने देखा है कि जो परमेश्वर के लिए शादियां नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जब उनसे शरीर की अभिलाषाएं कंट्रोल नहीं होती तो फिर वो रिश्ता गलत बनाते हैं। पर क्योंकि दुनिया की नज़र में वो शादी नहीं कर सकते, इसलिए वो शादी नहीं करते पर गलत रिश्ता बना लेते हैं। इससे तो बेहतर है कि शादी कर लो। परमेश्वर ने आपको शादी करने से इनकार नहीं किया। अगर आपने सोचा कि आप नहीं करोगे, आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, इट्स ओके, आप शादी कर लो, कम से कम आप पाप तो नहीं करोगे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पति का अधिकार है। आप एक दूसरे के लिए हो। ये मान के चलो कि आपके पति की देह आपकी है और आपकी देह आपके पति की है। आप उसकी वैसे ही सेवा करो जैसे आप अपनी देह की करोगे। उसकी हेल्थ का ऐसा ही ध्यान रखो जैसे आप अपनी हेल्थ का रखोगे। ऐसे ही पति भी, अपनी पत्नी की देह उसकी देह है, वो किसी और की नहीं है। और अपनी देह को कौन नुकसान पहुंचाता है? आगे यह लिखा है कि पति अपनी पत्नी का हक का पूरा करे और पत्नी अपने पति का। हमारी देह की ज़रूरतें खाली रोटी, खाना और कपड़ा नहीं है। हमारी देह की और भी ज़रूरतें हैं, है ना। हमारे पति पत्नी के शारीरिक संबंध भी हमारी देह, हमारी भूख है, वो भी एक भूख है जो परमेश्वर की देन है, उसको भी पूरा करो। ऐसा नहीं है कि आपका मन है तो ठीक, आपका मन नहीं है तो पति को या पत्नी को लात मारी और साइड में कर दिया। यहाँ साफ लिखा है कि उसका हक का पूरा करो, जिसका वो हक है। आपको परमेश्वर ने कहा व्यभिचार नहीं करना। इसका मतलब आपको अपनी ज़रूरतों को, पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए पूरा करना, चाहे वो मानसिक ज़रूरत है, चाहे वो शारीरिक ज़रूरत है, उसको पूरा करना है। ये लिखा है, ये वचन कहता है। वो पत्नी का अधिकार है, वो पति का अधिकार है, उसे पूरा करना है। उसको आप अधूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब वो अधूरा छूटेगा तो क्या होगा? पाप में पड़ेगा। जिस आपको रोटी खाने को नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं? लोगों के पास ऐसा नहीं है, रोटी नहीं है, वो चोरी करने लगता है, वो पाप में पड़ जाता है। ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे की बाकी ज़रूरतों को, खाने पीने के, रहने के अलावा शारीरिक ज़रूरतों को भी अगर पूरा करने में इग्नोर करते हैं, चाहे वो काम के लिए, चाहे वो किसी भी बात के लिए, और एक जना अगर उस वजह से पाप में पड़ता है तो पापी तो दोनों हैं। आपने अपने पार्टनर को ऐसी सिचुएशन में डाला है क्यों? पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को, आपने उसकी वो ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, क्यों उसको व्यभिचार में पड़ना पड़ा? अगर वो कसूरवार है तो दूसरा पार्टनर भी उतना ही, मैं समझती हूँ, कसूरवार है। आगे लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मेरे हस्बैंड को मैंने शादी के बाद ये कहा था, 2 रोटी कम खा लेंगे मगर रहेंगे साथ में, अकेले नहीं रह के। हाँ, एक समय की भी रोटी खानी पड़े ना, मगर साथ रहेंगे। क्यों? तब मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, पर मुझे पता था कि पति पत्नी की शादी क्यों की है अगर अकेला रहना पड़ रहा है। ठीक है, मजबूरी में अकेला रहना पड़ जाता है, मगर कोशिश करो कि जब उस हालात से निकलो तो साथ रहो। कम में गुजारा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिंदगी में एक साथ ही तो है जो सब कुछ है। आपके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, कितना भी आप कमा लो, मगर आप पति पत्नी आपस में खुश नहीं है, साथ नहीं है ना, तो वो पैसा ना आप इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपके मन में शांति नहीं है। अगर आपके रिश्ते में खुशी नहीं है, आपके रिश्ते में तनाव है, आप पैसे को क्या करोगे? आप इंजॉय नहीं कर पाओगे इस पैसे को। वो खुशी को आप किसी के साथ बांटोगे ना, जब बांटने वाला ही कोई नहीं है तो खुशी का क्या करना।
ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे पति पत्नी साथ रहें, कुछ समय निकाल के प्रार्थना में अलग, ये स्पेशली लिखा है। ये नहीं है कि जरूर सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, जरूर घर के काम भी करने हैं। ये नहीं है कि 24 घंटे आपके बारे में, आपके दिमाग में सिर्फ उल्टी बातें ही सोच रही हैं। अपने काम धंधे भी करने हैं, अपने घर के कामकाज भी करने हैं, ज़रूरतें भी पूरी करनी है, नौकरी भी करनी है, और परमेश्वर के प्रार्थना के लिए अलग भी होना है। मगर जब आपको ज़रूरत महसूस हो, एक को भी होती है, कोशिश करो एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने की, ताकि असंयम के कारण, ताकि इस वजह से कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपकी शारीरिक ज़रूरतों को आप सहन नहीं कर पा रहे और आप पाप में पड़ जाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते लोग। शारीरिक संबंध के बारे में ज़्यादा चर्चेज में भी, या ज़्यादा हम प्रीस्ट से, पादरियों से, या किसी बड़े बुजुर्ग से मुश्किल हो जाती है बात करनी। ये है एक इशू, और मैं समझती हूँ कि इस इशू को, इस बात को हमें खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शरीर का पाप जो है, व्यभिचार, वो बाइबल में सबसे बड़ा पाप माना गया है। क्योंकि शरीर परमेश्वर हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, और जब हम अपनी देह में पाप कर देते हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं। इसीलिए बाइबल में हर बड़े गुनाह को, जैसे मूर्ति पूजा को एक बड़ा गुनाह माना गया है, और हर बड़े गुनाह को व्यभिचार के बराबर माना गया है। तो मूर्ति पूजा को व्यभिचार के बराबर माना गया। इसका मतलब व्यभिचार कितना बड़ा गुनाह है। आगे कुलुसियों 3 का 18 से 19 कहता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यहाँ पे पति और पत्नी दोनों के लिए कहा गया है कि तुम पत्नी को कहा है कि पति के अधीन रहो, उससे सबमिटिव रहो, सबमिसिव रहो, अंडर में रहो। और पत्नी, इसका मतलब ये नहीं है कि पति हुक्म चलाता जा रहा है। पति को कहा है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कठोरता मतलब उससे कठोर शब्द से बात भी मत करो। उसको ऐसा जानो जैसे तुम्हारी देह है। क्या अपने आप से हम कठोर हो सकते हैं? अपने आप को हम गाली दे सकते हैं? या अपने आप को हम ये कहते हैं बुरे बर्ताव करते हैं? नहीं, अपने आप से हम बुरा बर्ताव नहीं करते। ऐसे ही पत्नी की देह तुम्हारी देह है, तो उससे भी बुरा बर्ताव ना करो, उससे कठोर शब्द ना बोलो, उससे ऐसी बातें ना करो कि उसका दिल दुखे। और जब आप उससे प्रेम करोगे और उससे इतना प्रेम करोगे कि उसको अपने समान प्रेम करोगे, तो वो आपके अधीन अपने आप हो जाएगी। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तू मेरे अधीन है, बाइबल में लिखा है, वो ऑटोमेटिकली आपके अधीन हो जाएगी। अधीन होने के लिए आप उसको कोई वजह तो दो, उससे प्रेम रखोगे। आप जिस प्रेम करते हो, करने से तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। आप प्यार करके किसी अनजान को भी अपना बना सकते हो, तो अपनी पत्नी को तो बना ही सकते हो ना। आप उससे प्रेम करोगे तो क्यों पत्नी आपके अधीन नहीं होगी? क्या वजह है कि वो नहीं होगी? ये एफिसियों 5 का 22 से और उसके आगे है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे यीशु हमारा पति है, हम उसके दुल्हन हैं। तो पत्नियों से कह रहे हैं कि ऐसे अपने पति के अधीन में रहो जैसे प्रभु के अधीन हो। जैसे प्रभु के लिए आप सब कुछ करना चाहते हो, जैसे प्रभु के लिए आप प्रभु का आदर करते हो, उसका मान करते हो, वैसे अपने पति का आदर मान करो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया दुल्हन है, ठीक है, और यीशु उस कलीसिया का, उस दुल्हन का हेड है। ऐसे ही पत्नी का हेड, उसका सर, उसका पति है। वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि कैसे यीशु हमारे लिए मर गया। ऐसे ही जरूरत पड़े तो अपनी पत्नी के लिए मरने को तैयार हो जाओ। ये रिश्ता पति और पत्नी का ऐसा है जैसा यीशु मसीह का और कलीसिया का। यदि यीशु अपनी कलीसिया के लिए मर सकता है, तो पति भी अपनी पत्नी के लिए मरने को तैयार हो जाए। यदि यीशु कलीसिया के लिए उसके 1000 गुनाह माफ कर सकता है, तो आप भी अपनी पत्नी के गुनाहों को माफ कर सकते हो। और जैसे कलीसिया यीशु के लिए अधीन में रहती है, वैसे ही पत्नी पति के अधीन में रहे। यहाँ जगह जगह ये लिखा है पत्नी अधीन में रहे और पति पत्नी से प्रेम करे। या आप यहीं कहीं नहीं पढ़ोगे कि पत्नी पति से प्रेम करे, ये नहीं लिखा। पति पत्नी से प्रेम करे लिखा है। क्यों? क्योंकि जब पति पत्नी से प्रेम करेगा, वो अधीन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया। हम यीशु से प्रेम बाद में करते हैं ना, पहले ही हम क्यों करते हैं यीशु से प्रेम? हम यीशु से प्रेम करते हैं क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया, राइट?
पहले से तो नहीं करते थे ना। जब हमें पता चला यीशु ने हमसे प्रेम किया तो हम प्रेम करने लगे। और यीशु क्या है? पति। तो जब पति पत्नी से प्रेम करेगा, पत्नी अपने आप प्रेम करने लगेगी, अपने आप अधीन हो जाएगी। आगे लिखा है इफिसियों 5:25, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ऐसे ही पति भी अपनी पत्नी के लिए खुद को समर्पित कर दें। अगर वो अधीन में है, आप भी ऐसे अधीन में नहीं हो, मगर समर्पित हो अपने जीवन को अपनी पत्नी के लिए। आगे पढ़ेंगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। क्यों एक तन होंगे? ताकि वह विचार में ना पड़े। आगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मसीह हमारे साथ, कलीसिया के साथ, उसकी दुल्हन का साथ ध्यान रखता है, उसकी ज़रूरतों का पालन पोषण करता है। हमारी कमियों को, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। यीशु हमारे आंसू पोंछता है ना। ऐसे ही पति भी अपनी पत्नी के साथ उसका पूरा ध्यान रखे और उसके आंसुओं को पोंछे, ऐसे उससे प्रेम करे जैसे वो उसकी अपनी देह है। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। पत्नी से प्रेम रखोगे, उसकी ज़रूरतें पूरी करोगे, वो खुश रहेगी, वो अच्छी हेल्थ में रहेगी। इंसान खुश होता है, अच्छी हेल्थ में होता है। वो अच्छी हेल्थ में होता है तो आपका, आपके परिवार का, आपके माँ बाप का, आपके बच्चों का अच्छा ध्यान रखेगा। और जब सब कुछ ध्यान अच्छा रखा जाएगा तो आप भी खुश होगे। तो फाइनली यही है कि यदि आप अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखते हो तो आप अपने से प्रेम करते हो, क्योंकि आपको ही खुशी मिलेगी। आपकी जब मैरिड लाइफ, आपकी विवाहित जिंदगी खुशी में होगी, अच्छी होगी, तो आप भी तो खुश होगे ना, खाली पत्नी थोड़ी खुश होगी। इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मतलब विवाहित होना, शादीशुदा होना एक आदर की बात है। कवारा लड़का हो और घर में बेटियां हो तो कोशिश की जाती है घर में ज्यादा ना आए, पर वही एक शादीशुदा हो तो उसके आने पे इतना प्रॉब्लम नहीं होते लोगों को। क्यों? क्योंकि विवाह एक आदर की बात समझी जाती है। विवाहित होना एक आदर का बात होता है। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, मतलब आपकी शादी की जो लाइफ है इसमें कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। आपका किसी और से कोई गलत संबंध नहीं होना चाहिए। आपका संबंध, आपकी ज़रूरतें आप पति और पत्नी की आपस में पूरी करो। आपको किसी और के पास नहीं जाना। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी पति और पत्नी के बीच में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस वजह से वो अपने मैरिड लाइफ को या अपने इंटीमेट रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, डॉक्टर की ज़रूरत है, इलाज कराओ, प्रार्थना करो। मैं कहती हूँ प्रार्थना करो। प्रार्थना में इतनी पावर है कि ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। जिसमें अगर पति को लग रहा है पत्नी को वो खुश नहीं रख पा रहा, या पत्नी को लग रहा है वो विवाह के बिछौने पे पति को खुश नहीं रख पा रही, आप प्रार्थना करो। ज़रूरत पड़े इलाज कराओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। वो ऐसी इशू, अगर वो कैंसर दूर कर सकता है, कोढ़ दूर कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी दूर कर सकता है। क्यों टूटते हैं परिवार? प्रेम की कमी के कारण, इज्जत की कमी के कारण नहीं टूटते परिवार, प्रेम की कमी के कारण टूटते हैं। जब पति और पत्नी दोनों प्रेम नहीं दिखा पाते तब परिवार टूटते हैं। और प्रेम क्या कहता है? 7 के 70 बार माफ करना। कितनी बार? बाइबल कहती है 7 के 70 बार। प्रेम कहता है कि डाउट मत करो, शंका मत दिखाओ, माफ करो, आगे मूव ऑन कर जाओ, भूल जाओ। माफ करने के बाद फिर याद मत रखो, बार बार रिकॉर्ड मत रखो गलतियों का। गलातियों 3:28 निकालेंगे। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। तो औरत का सबमिसिव रहना का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी हो गई। तो औरतों को ये ना लगे
कि परमेश्वर कह रहा है तुम छोटी हो गई। तुम छोटे नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर की नजर में ना कोई नर है ना नारी है, उसके लिए दोनों ही दुल्हन है। आदमी यीशु के लिए दूल्हा नहीं है, दूल्हा सिर्फ यीशु है। आदमी है या औरत है, दोनों ही परमेश्वर की नजर में इक्वल हैं और वो दोनों ही उसकी दुल्हन हैं। तो यीशु की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में कि कोई दास नहीं, स्वतंत्र नहीं, कोई नर नहीं नारी नहीं, दोनों बराबर हैं। प्रेरितों के काम 5:29 कहता है कि मनुष्यों की आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बेहतर है। तो जब सिचुएशन ऐसी आए कि आपको पति के अधीन रहना है, मगर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पति कह रहा है आप प्रार्थना मत करो, अब इस केस में आप क्या करोगे? आपको तो पति की आज्ञा का पालन करना है, पर उस केस में आपको इस वचन को याद रखना है कि मनुष्य की आज्ञा का पालन करने से बेहतर क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। आप प्रार्थना और परमेश्वर को पति के लिए नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर पहले है, क्योंकि आपका सिर पति है और पति का सिर परमेश्वर है, यीशु है। आप पति के अधीन, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पति के लिए परमेश्वर को छोड़ दो और उसकी आज्ञा का पालन ना करो। परमेश्वर की आज्ञा पति की आज्ञा से पहले है। पति के लिए भी परमेश्वर पहले है और पत्नी के लिए भी परमेश्वर पहले है। 1 यूहन्ना 4:18 कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता। तो अगर पति घर आ रहा है और पत्नी कांप रही है डर के मारे कि ओह माय गॉड ये घर आ गया, अब तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, डांट पड़ेगी, फिर ये सही नहीं है। पति से भय नहीं होना चाहिए, पति से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भय परमेश्वर की ओर से नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो अगर पति और पत्नी के बीच में प्रेम है तो भय की कोई जगह नहीं है। अगर उनके बीच में भय का रिश्ता है, डर का रिश्ता है, चाहे डर पत्नी को लग रहा है पति से या पति को पत्नी से, बेवजह डर लग रहा है, तो इसका मतलब उनका प्रेम सिद्ध नहीं है, उनका प्रेम भय का प्रेम है। एक होता है हम किसी की आदर करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, एक होता है हम किसी का आदर करते हैं क्योंकि हमें उससे डर लगता है। हम मालिक का आदर करते हैं इसलिए नहीं कि अपने मालिक से हमें प्रेम होता है, उसका हम आदर करते हैं क्यों? कहीं ना कहीं उसमें डर होता है नौकरी ना चली जाए। मेन तो यही होता है कि नौकरी ना चली जाए का डर। तो पति पत्नी में ये वाला नहीं होना चाहिए ना, उनका एक दूसरे के लिए आदर जो होना चाहिए वो प्रेम की वजह से होना चाहिए। एक पत्रस 3:1 कहता है कि अपने पत्नी के अधीन रहो, कि कई बार जो पति होता है वो परमेश्वर के वचन पे को नहीं मानने वाला होता, मगर जब वो पत्नी का अच्छा बिहेवियर देखता है, उसको अपने अधीन देखता है और देखता है कि वो पूरे अच्छे से परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन को जी रही है, उससे पति का उद्धार हो सकता है। उसको देख के पति को भी लगेगा इसका मतलब ये यीशु को फॉलो कर रही है और इतना अच्छा बढ़िया जिंदगी जी रही है और मेरे को अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही है, ऑटोमेटिक पति यीशु को जानना चाहेगा और उसके बिहेवियर, उसके रवैये की वजह से ही पति भी परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा। तो जरूरी है कि पत्नी का बिहेवियर वचन के मुताबिक हो, ताकि उसका जो पति है जो अभी उद्धार नहीं पाया हुआ वो भी उद्धार पा सके। मरकुस 10:45 पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। आमीन। तो अगर हम पति और पत्नी के रिश्ते में देखें तो पत्नी को सबमिसिव रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे हस्बैंड एक बॉस की तरह बैठा रहे और कहे मेरी बीवी मेरी सेवा करे आसपास बैठ के। नहीं, यीशु भी हमारा बॉस है, पति है, पर वो क्या करते थे? वो अपने चेलों के पैर धोते थे। वो चेलों के पैर धोते थे, चेलों से पैर धुलवाते नहीं थे। तो पति हेड है, इसका मतलब आदमी ये ना समझ ले कि मैं तो बॉस हूं, मुझे परमेश्वर ने तेरा हेड बनाया है, तुझे तो मेरे अधीन रखा है, तू तो नौकर है मेरी, अब तू मेरे आगे पूछे गुल पानी ला, चाय ला। नहीं, आप कह सकते हो प्लीज मेरे लिए चाय बना देगी, और वो भी प्यार से कहेगी हाँ जरूर। हो सकता है आपको चाय ला दे, वो डर के मारे ले आए, हो सकता है
वो थोड़ी बोल्ड और कहे भाड़ में जा नहीं बनाती। यही जब आप कहोगे ना प्लीज रिस्पेक्ट के साथ एक कप चाय बना दे, उसका मन नहीं होगा ना तब भी उठ के बना देगी। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आप प्यार दिखा रहे हो, इज्जत दिखा रहे हो, दूसरा जना ऑटोमेटिकली पलट के आपको रिगार्ड देगा और आपके अधीन में रहेगा, क्योंकि यीशु भी हमें सर्व करने आया था। ऐसे ही पति भी पत्नी को उसी ढंग से ट्रीट करे जैसे यीशु अपनी कलीसिया को करता है, और पत्नी भी अपने पति का आदर वैसे ही दे जैसे हम यीशु को देते हैं। फिलिपियों 2:3-5 पढ़ेंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता, हम्बल होकर, ये मान के चलो कि आप में भी कमियां हैं। अगर दूसरे से गलती होती है, आपसे भी होती है। अगर आज नमक कम बढ़ गया खाने में तो भैया आपसे भी गलती हो सकती है, आप भी बहुत चीजें गलत कर सकते हो। अगर आज खाना ठीक नहीं बना, जल गया, कोई बात नहीं, दीन और हम्बल बनो, क्योंकि आपसे भी गलतियां होती हैं, आप भी अपने कामकाज में कई बार चूक जाते हो। तो उसके लिए लड़ाई मत करो, के साथ एक दूसरे को अच्छा समझो। ये मत समझो कि आज ये खाना भी ढंग से नहीं बना पाती, या औरत का ये मेरा पति तू तो ये काम भी ढंग से नहीं कर पाता। नहीं, अगर वो नहीं कर पाता तो आप भी कई चीजों को नहीं कर पाती हो। दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से बेटर समझो। ये मान के चलो कि सामने वाला आपका पति या अपनी पत्नी आपसे बेहतर है। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की ही चिंता करे। हर बार ये चिंता मत करो है मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, ये हो गया तो मेरा। एक दूसरे की चिंता करो, फिक्र करो। आप पति फिक्र करे कि पति की सेहत अच्छी रहे, उसे अच्छे से खाना पीना दूं। पति अपनी पत्नी की हेल्थ की चिंता करे कि अच्छा आज अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आज खाना मैं बना लेता हूं, तू आराम कर। एक दूसरे की चिंता करो। और जब आप ऐसा करोगे और यीशु मसीह के स्वभाव की तरह अपने स्वभाव को बनाओगे तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही अच्छी गुजरेगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल परमेश्वर की आशीषों से भरी हुई होगी।